पहली महाविद्या माँ काली। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने देवलोक और पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने सूर्य, चंद्र, कुबेर और यम पर भी अपना अधिकार जमा कर देवताओं को स्वर्ग और उनके अधिकार से निकाल दिया। मगर देवताओं के पास अपराजिता देवी का वर था कि जब भी देवताओं पर कोई भी विपत्ति आएगी तो देवी खुद आएगी उनके कष्टों को हरने के लिए। फिर सारे देवता और गंधर्व हिमालय चले गए देवी से मदद मांगने। मगर उसी वक्त वहां चंड मुंड आ गए और मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देख लिया और सीधे जाकर शुंभ से ये कहा कि हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवी है, आप उनसे विवाह कर लूं। तब शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर अंबिका देवी के पास भेजा। दूत की बात सुनकर अंबिका देवी ने कहा कि वो सिर्फ उसी को अपना स्वामी मान सकती है जो उन्हें युद्ध में हरा दे। जब सुग्रीव ने देवी की बात शुंभ तक पहुंचाई तो शुंभ ने धूम्रलोचन को आदेश दिया कि वो देवी को केश से घसीटते हुए उसके पास लाए और 60,000 असुरों की सेना भी दी। मगर देवी ने और देवी के शेर ने 60,000 सेना और धूम्रलोचन का सफाया कर दिया। जब शुंभ को ये बात पता चली तब शुंभ ने चंड मुंड को भेजा देवी को लाने के लिए और ये आदेश दिया अगर देवी न आए तो देवी को और देवी के शेर को मार डाला जाए। जब दैत्य हिमालय की शिखर पर पहुंचे देवी पर हमला करने के लिए तब माता को इतना क्रोध आया कि क्रोध से उनका पूरा चेहरा काला पड़ गया और तब देवी ने काली का रूप धारण किया और पूरे असुरों की सेना पर टूट पड़ी और फिर माँ काली ने तलवार से चंड और मुंड का सर काट दिया। चंड मुंड को मारने की वजह से ही माँ काली को चामुंडा नाम मिला। दूसरी महाविद्या माँ तारा, जिन्हें शमशान की देवी भी कहा जाता है, एक ऐसी देवी जिनकी पूजा मृत शरीर के चढ़ावे से शुरू होती है। मगर शक्ति के इस रूप को आखिर क्यों दिया गया है भगवान शिव की माँ का दर्जा? एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के वजह से सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन से 12 रत्न बाहर आए थे और उसमें से एक था हलाहल विष, जिसकी एक बूंद भी अगर धरती पर गिरती तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। संसार को इस मुसीबत से बचाने के लिए शिवजी ने हलाहल विष का पूरा प्याला पी लिया। मगर हलाहल विष ने शिवजी के शरीर पर असर दिखाना शुरू कर दिया और शिवजी के शरीर को जलाने लगा। दर्द से जब शिवजी ने आदि शक्ति को पुकारा तब आदि शक्ति ने माँ तारा का रूप धारण किया। माँ का रूप दिखने में भयानक था। माँ के सर पर 5 खोपड़ियां सजी थी। माँ खोपड़ियों की माला से सुशोभित थी। शरीर वाघ की खाल से ढका हुआ था। माँ के बाएं 2 हाथों में तलवार और एक कैंची थी और दाएं हाथों में खोपड़ी की कटोरी और एक कमल था। माँ तारा जैसे ही प्रकट हुई वैसे ही माँ ने भगवान शिव को एक नवजात शिशु में बदल दिया और फिर माँ तारा ने शिवजी के नन्हे रूप को अपनी गोद में ले लिया और उसे अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से हलाहल विष का असर कम हुआ और शिवजी की पीड़ा कम हो गई। तो ये थी कहानी माँ तारा की। 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। तीसरी महाविद्या देवी त्रिपुर सुंदरी, जिनकी उत्पत्ति का राज सती वियोग से ध्यान में लीन हुए भगवान शिव से जुड़ा है। सती को खोने के बाद भगवान शिव हमेशा ध्यान में रहते थे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था और वहां तारकासुर ने ब्रह्मदेव से यह वर प्राप्त किया था कि उसका वध सिर्फ शिवांश के हाथों हो। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने मोहिनी बाण से शिवजी पर प्रहार किया था। इससे भगवान शिव की तपस्या तो भंग हो गई मगर शिवजी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। फिर भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से एक मूर्ति का निर्माण हुआ और उस मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिवजी की क्रोध अग्नि से जन्म होने की वजह से भांडासुर बहुत ही शक्तिशाली था। उसने देवराज इंद्र, देवलोक और पृथ्वी पर हमला कर दिया। इस वजह से इंद्र नारद मुनि के पास गए इस समस्या का समाधान पूछने के लिए। नारद मुनि ने रक्त और मांस से देवी की उपासना करने का सुझाव दिया। इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर भांडासुर का वध किया और देवराज इंद्र पे कृपा दिखाई।